उसी परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग, ये सत विचार, यथार्थ ज्ञान आप जी तक पहुंच रहा है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी सत्संग नहीं करता। सभी के पास कुसंग है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, यथार्थ भक्ति से वो परिचित नहीं है, यथार्थ ज्ञान से भी वो लोग परिचित नहीं है। परमेश्वर की वाणी में कहा है कि भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। पुण्यात्माओं, सत्संग शब्द ही हमें प्रमाणित करता है कि सत्य ज्ञान, सत्य वचन जो सब सद्ग्रंथों से मेल खाते हों, उस ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, उस ज्ञान का जहाँ प्रचार होता है, वो सत्संग है। और जहाँ यथार्थ ज्ञान प्रचार नहीं होता, वो सत्संग नहीं है। प्रारूप वैसा ही है, क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल सभी मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उनकी जो परख जानता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, उसको बहुत अंतर नजर आता है। जैसे बूरा और नमक 2 कटोरियों में रखा हो, एक जैसे ही लगते हैं। आपको बूरा की चाह है और चम्मच भर लिया नमक का और मार लिया फाका, वो बूरा समझकर, तो आपका सारा ही टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही सभी सत्संग, सभी संत अच्छे लगते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, समांतर होते हैं। उनके वचन बहुत से मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन बूरा और नमक ही समझ लेना। उसको तो वही समझ सकता है जिसने बूरा खा रखी हो, फिर नमक का टेस्ट करे। और जहाँ देखे वहाँ नमक ही है, उसी को चाट रहे हैं, तो सभी ये सोच रहे हैं यही बूरा होगा। ऐसा नहीं है। दास ने तो ये शब्द बोला है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहाँ नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं। वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके
वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। तो परमात्मा जब सर्वप्रथम रूपांतर करके अपने पुत्र सहजदास का रूप बना करके आए थे, जहाँ पर ये काल भगवान 1,00,000 प्राणियों का आहार करता है, वहाँ एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहाँ तड़फते हैं बुरी तरह उस तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा, तम्बाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है, उसको वहाँ गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है, लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में, अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है, यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सतलोक में, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है, उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न हैं, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो। परमेश्वर कबीर जी ने उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों की दुर्दशा को देखकर वहां खड़े हुए और कहा कि हे बच्चों, तुम सतलोक के वासी हो और आप इस गंदे लोक में अपनी गलती से फंस गए।
परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जब वहाँ आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, तो सभी प्राणियों के ऊपर जो वो दबाव था तपतशिला का, वो अग्नि का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। जो ही अग्नि जो आंच लग रही थी वो निष्क्रिय हुई प्रभु की कृपा से, तो सभी प्राणी एकदम बैठ गए उस तपतशिला पर, जैसे आम स्थान पर बैठे हों। लेकिन वह टुकड़ी उसी तरह उबल रही, गर्म है, बहुत गर्म है। प्रभु की कृपा से उनको वो आंच महसूस नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा कि सामने कोई संत खड़ा है, कोई साधु खड़ा है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु साधु रूप में आता है, संत रूप में आता है, और ऐसा ही होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जावे। तो परमात्मा वहाँ खड़े सामने नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम यहाँ किस कर्म के दंड को भोग रहे। तब परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा, जो सहजदास रूप में वहाँ विद्यमान थे, कि बच्चों, तुमने सतलोक में एक गलती की थी। उस परमेश्वर ने वहाँ सृष्टि रचना सुनाई। उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, कि तुम सतलोक में रहा करते थे, सभी वहाँ कोई कष्ट नहीं था तुम्हारे को, ना मृत्यु थी, ना ये तपतशिला का कष्ट था, ना कोई रोग था, ना कोई कोढ़ था, किसी चीज का अभाव नहीं था आप जी को। तुम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। वो सृष्टि रचना ये दास आपको सुनाएगा। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस दास के वचनों में। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था, जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का ख्याल किया। उसके लिए उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है, यानी अनामी अलग अकय लोक से अलग वो तीसरा लोक, और कुल मिलाकर चौथा लोक जो है वो सत्यलोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो।
अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। ये सरोवर तालाब आदि एक जैसे शहर के नगर के अंग ही होते हैं, ऐसे इस मान सरोवर के अंदर वो स्नान करने के लिए गया, क्योंकि वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है और वहाँ ऐसा शरीर है जो बगैर वायु के भी रह वहाँ जीवित रहते हैं। जैसे आप देखते हो जल के प्राणी जल में ही रहते हैं, वो बाहर वायु ग्रहण करने आते ही नहीं। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सबद शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज़ से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है, और किसी आवाज़ से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा दो भाग हो गया और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कहीं बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ लें, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं।